सेंट ऑसित इंग्लैंड का वो गांव था जिसका नाम ज्यादातर लोग सिर्फ पुराने नक्शों में देखते थे। यहाँ सड़कें हमेशा गीली रहती थीं, चाहे बारिश हुई हो या नहीं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी, बल्कि किसी पुराने दर्द की तरह थी जो कभी ठीक नहीं हुआ। गांव के लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और उस पुराने पत्थर के घर की तरफ देखने से बचते थे जो गांव के किनारे खड़ा था। नेहा शर्मा को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। वो लंदन से यहाँ आई थी क्योंकि उसकी जिंदगी वहां टूट चुकी थी। तलाक के बाद उसका भरोसा खुद पर और दुनिया पर दोनों से उठ चुका था। एक 8 साल का बेटा था, आरव, जिसे वो हर हाल में एक बेहतर शांत जिंदगी देना चाहती थी। नौकरी का दबाव, अकेलापन और लगातार भागती जिंदगी से तंग आकर उसने फैसला किया था कि अब वो किसी छोटे गांव में जाकर एक पुराना सस्ता घर खरीदेगी और वहीं से सब कुछ दोबारा शुरू करेगी। इसी तलाश में उसे वो लिस्टिंग मिली। 17वीं सदी का ऐतिहासिक घर, बहुत कम कीमत, तुरंत बिकेगा। कीमत इतनी कम थी कि नेहा को पहले लगा ये कोई स्कैम है, लेकिन तस्वीरें देखकर उसके अंदर कुछ हिल गया। मोटी पत्थर की दीवारें, छोटी खिड़कियां, लोहे का भारी दरवाजा और घर के सामने झुका हुआ एक सूखा पेड़ जिसकी टहनियां ऐसे फैली थीं जैसे किसी ने आसमान से कुछ पकड़ने की कोशिश की हो। उसे अजीब लगा कि यह घर उसे पसंद आ रहा है। 2 दिन बाद वो सेंट ऑसित पहुंची। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ गया। आसमान बादलों से भरा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ किसी के इशारे का इंतजार कर रहा हो। एजेंट उसे घर के सामने लेकर आया। घर बाहर से उतना ही सुंदर और उतना ही डरावना था जितना तस्वीरों में। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। नेहा अंदर कदम रखते ही रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। दिल जरा तेज धड़कने लगा। आपको कैसा लग रहा है? वो एजेंट ने पूछा। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, अलग सा, थोड़ा भारी। एजेंट चुप हो गया। तहखाने का दरवाजा अलग ही तरह का था, लकड़ी का नहीं, लोहे का, मोटा, भारी और उस पर जंग के निशान थे। उस पर लगी कुंडी बाहर से बंद होने के लिए बनी हुई थी, अंदर से नहीं। नेहा ने मजाक में कहा, यह जगह तो जेल जैसी लगती है। एजेंट ने नीचे देखा। दरअसल ये कभी जेल ही थी। नेहा हंसी। क्या? सन 1600 में यहां औरतों को बंद किया जाता था, डायन होने के जुर्म में। नेहा ने कंधे उचका दिए। अंधविश्वास। उसने डील साइन कर दी। पहली रात वो अकेली थी। आरव अभी भारत में अपनी नानी के पास था। घर में घड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहा को लग रहा था जैसे कोई समय गिन रहा हो, जैसे हर सेकंड उसे किसी चीज के और करीब ला रहा हो। रात 2:17 पर उसकी नींद खुल गई। उसे लगा किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया। वो उठकर बैठ गई। हेलो? कमरे में कोई नहीं था। फिर उसके कान में एक ठंडी सांस चली। तू यहां नहीं रह पाएगी। नेहा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने लाइट जलाई। कुछ नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास फर्श गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खड़े होकर पानी टपकाया हो। अगले दिनों में छोटी छोटी अजीब बातें होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, नल बिना वजह चालू हो जाते, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती। कभी कभी उसे लगता कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात उसने देखा कि उसकी दीवार घड़ी पीछे की ओर चल रही थी। उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, स्ट्रेस है। तहखाने की सफाई करते वक्त उसे एक लोहे की पुरानी पेटी मिली। पेटी खोलते ही बदबू आई। अंदर एक चमड़े की पुरानी किताब थी, कुछ जली हुई मोमबत्तियां, एक रस्सी और हड्डियों जैसे टुकड़े। किताब का नाम था दोषियों की सूची। सन 1582 नाम थे एलिस ब्राउन, मार्था ग्रे, रोजा क्लार्क, एलिनोर फेयरचाइल्ड। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, हम यही रहेंगी जब तक कोई हमारी जगह न ले ले। उसी रात सपना आया, एक औरत सफेद कपड़ों में, गले पर फांसी का निशान। मेरा नाम एलिनोर है, उसने कहा। उन्होंने मुझे डायन कहा। मैं बस जड़ी बूटियां बेचती थी। उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया और मुझे यहीं जला दिया गया। नेहा चीख कर उठी। दीवार पर नया वाक्य उभरा था, तुम हमें सुन सकती हो, इसका मतलब तुम चुनी गई हो। कुछ हफ्तों बाद आरव आ गया। पहली रात उसने कहा, मम्मा, दीवार के अंदर आंटी रहती हैं। कौन सी आंटी? जिनकी गर्दन टेढ़ी है और जिनके हाथ जले हुए हैं। नेहा की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उस रात आरव चीखता हुआ उठा। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे।
नेहा गांव के रिकॉर्ड ऑफिस गई। वहां उसे पुराने दस्तावेज मिले। उसे पता चला कि एलिनोर का बच्चा उसी तहखाने में भूख से मर गया था जब एलिनोर को ऊपर बंद करके रखा गया था, और उसकी आत्मा अब भी वहीं थी। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, यह घर हर 20-30 साल में नया मालिक चुनता है और वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो गायब हो जाता है। उस रात एलिनोर फिर आई। तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी, उसने कहा, वरना तुम्हारा बेटा मरेगा। नेहा ने तहखाने में मोमबत्तियां जलाईं। नाम पढ़े। हवा तेज हो गई। दीवारों से हाथ निकल आए। एलिनोर सामने आई। तुम हमारी जगह लो, उसने कहा। आरव चीख रहा था। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। घर कांप गया। सुबह गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। आरव जिंदा था, नेहा गायब थी। दीवार पर नया नाम उभरा था, नेहा शर्मा, 2006। आज भी अगर कोई उस घर में रात बिताए तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, मेरे बेटे को बचा लेना। और सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आती है। लेकिन असली डर यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ साल बाद उस घर को फिर से बेचा गया और नई मालकिन थी, एक औरत जो बिल्कुल नेहा जैसी दिखती थी। अगर आप सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ, क्या तुम इस घर में एक रात भी रह पाते?